और संजू सैमसन ने, हालांकि संजू सैमसन ने सिर्फ 8 बॉलें खेली हैं, लेकिन 8 बॉलों पे 22 रन। और वहां ईशान किशन, मैं कहता हूं कौन सी दुआएं कबूल हो गई हैं इंडियंस की कि इनको शुभमन गिल की जगह ईशान किशन मिल गया। और यहां पे आप बीसीसीआई को क्रेडिट दें जिन्होंने बिल्कुल टूर्नामेंट से पहले इतनी ब्रेव कॉल ली है। दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड होता वो कभी भी इतनी बड़ी कॉल नहीं ले सकता था। शुभमन वरुण चक्रवर्ती आए और पहली गेंद पे विकेट निकाल ली। इनकी मिस्ट्री को सॉल्व करना ये एसोसिएट नेशन का तो काम है नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। आपको चाहिए वो स्किल लेवल, साथ में जहनियत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए जो अक्षर पटेल की है। मुझे तो इनसे बैटिंग की भी बहुत ज्यादा उम्मीद है। इनके याद होगा तनवीर अहमद ने, इंडिया ने जब चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीता था, तनवीर अहमद ने क्या कहा था कि मैं इस फाइनल को मानता नहीं, मैं इस जीत को मानता नहीं, ये सारे एक ही वेन्यू पे मैच खेले गए हैं, इंडिया को एडवांटेज दी गई है, एक ही वेन्यू पे इन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला, एक ही वेन्यू पे इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जो कि खेला और वो जीत के चले गए, मैं इस जीत को नहीं मानता। आपको पता है अब 26 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भी एक ही वेन्यू दिया गया है, सारे मैचेस एक ही वेन्यू पे हो रहे हैं। हाँ, 2024 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया को शुरू के 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे दिए गए थे, सारे मैचेस न्यूयॉर्क में हुए थे, तीनों मैचेस शुरू के न्यूयॉर्क में हुए थे। बाकी वो सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल वो वाले मैच तो बाद में जो है कि वेन्यू सिलेक्ट किए जाते हैं या सिलेक्ट हो जाते हैं, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के 3 मैचेस इंडिया के न्यूयॉर्क में रखे गए थे, हल्ला गुल्ला हुआ। बोला था 225 बनने चाहिए और 100 होना चाहिए। ईशान किशन जी टॉप क्लास नॉक और मारते हुए आउट हुए, 61 रन करे। बाद में संजू ने 22 करे जिसमें 3 छक्के थे। तिलक वर्मा थोड़ा मध्यम खेला, 21 बॉलों में 25 रन, क्योंकि ईशान भी आउट हो गया था, संजू तो पहले आउट हो गया था। सूर्या, हाँ तो भाई हमारे लिए बुरी खबर यह है कि अभिषेक शर्मा इंजरी से वापस आ चुके हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे। और इंडिया के लिए खुशखबरी यह है कि अभिषेक शर्मा फिट हो चुके हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जो आ रहा है वो खुल के खेल रहा है, जैसे ईशान किशन ने आज खेला। उसको ये परवाह नहीं है या ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं शायद एक ही मैच के लिए आया हूँ, जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो फिट हो जाएगा तो वापस आएगा, बट दे वांट टू मेक श्योर कि वो इम्पैक्ट डालें। तो फ्रीडम जो है वो दिख रहा होता है कि मैं इसको दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब। बिल्कुल, संजू सैमसन गए थे उनकी जगह, अभिषेक की जगह। और आई थिंक ईशान किशन, मुझे लग रहा है आप मेरे नोट्स यहाँ से पढ़ सक रहे हैं, मैंने लफ्ज़ी उनके लिए एटीट्यूड का रखा है कि ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेम्बलेंस लगती है विराट को। मैंने भी किया, सबने किया, मैंने तो ज्यादा ही किया होगा शायद, तनवीर अहमद ने तो बहुत ही ज्यादा किया कि इंडिया को इतना सपोर्ट किया जा रहा है, एक ही वेन्यू पे मैच है, फिलाने ढिमकाने, इंडिया चैंपियन बना, भाई इसको हम नहीं मानते। चलो आया चैंपियन ट्रॉफी, इंडिया को स्टार्टिंग के 3 मैचेस दुबई में दिए गए, बाद में तो सेमीफाइनल में तो वो बाद में आए, फाइनल में वो बाद में आए। अगर सेमीफाइनल फाइनल में वो ना आते तो भी 3 मैचेस दुबई में उनके तो पक्के कर दिए गए थे। हमने कहा, सबने कहा कि भाई इनको इंडिया को सपोर्ट कर रहा है आईसीसी, ये एक ही वेन्यू पे खेल के टूर्नामेंट जीत रहे हैं, हम इनको मानते ही नहीं है, फिलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह। फिर बीसीसीआई ने कहा चलो ठीक है यार, 24 के T20 वर्ल्ड कप में एजेंडा चलाया, जो है कि सबने चलाया, पाकिस्तान से चला, चैंपियन ट्रॉफी में भी चला कि इंडिया को जो है कि सहूलत दी जाती है, बाकी टीमें अलग अलग जो है कि पिचेस पे खेल रही होती हैं, इंडिया की टीम एक ही मैदान पे खेल रही होती है और वो एक ही जगह पे खेल खेल के आदी हो जाते हैं, उनका हाथ सेट हो जाता है, वो मैच निकाल के चले जाते हैं। चलो एक काम करते हैं, 26 के T20 वर्ल्ड कप में हम यही एडवांटेज पाकिस्तान को दे देते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो स्टार्टिंग के 4 मैचेस हैं T20 वर्ल्ड कप के, ये पाकिस्तान को एक ही वेन्यू पे 3 मैच दिए गए। अब इंडिया तो T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बन गया, इंडिया तो एशिया का चैंपियन ट्रॉफी में भी चैंपियन बन गया। अब देखते हैं पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बन पाता है नहीं बन पाता। वो मेरी एक और बात भी आप लिख लो, मैंने एक बात और भी बोल रखी थी चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के लिए। मैंने कहा यार ये इंडिया की क्रिकेट टीम है, इसको चाहे 5 मैच एक जगह पे खिलाओ, चाहे 5 मैच इसके 5 जगह पे खिला लो, इन्होंने परफॉर्म सेम ही देनी है। इनकी क्रिकेट दुनिया से अलग है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी टीम में कौन सा खिलाड़ी शॉर्ट है, कौन सा खिलाड़ी है, कौन सा नहीं है, क्या है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे मैचेस कौन से वेन्यू पे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये मोहम्मद आमिर ने भी कहा था, सही हो गया।
तो फिर भी बहुत सारी बातें हुई कि यार एक ही वेन्यू पे खेलते हैं, फिलाना ढिमकाना। अब पाकिस्तान के मैचेस एक ही वेन्यू पे करवा दिए गए हैं। एक किस्म का ये चैलेंज कर दिया बीसीसीआई ने कि अब पाकिस्तान जीत के दिखाए T20 वर्ल्ड कप, एक ही वेन्यू पे शुरू में खेल के पाकिस्तान भी कुछ करके दे। इंडिया से नॉट ऑन द वे ही प्लेज, बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नज़र आता है कि इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नज़र आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले हैं। संजू सैमसन की जो आप बात करें कि एक ही मैच मिला, बट उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी एवरेज को कुछ देख लूँ, मैं लंबा खेलने चला जाऊँ। उन्होंने जो उनका रोल था अभिषेक शर्मा का, एग्जैक्टली उसी रोल को अपनाया और उसी रोल से क्रिकेट खेली। 275 के स्ट्राइक रेट से वो खेले और वो भी बड़े अरसे बाद उनको मौका मिला। जितना संजू सैमसन की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उनको उतना रेगुलर मौका नहीं मिल पाता, बिकॉज उनकी टीम बैटिंग इतनी स्ट्रांग है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपने लिए क्रिकेट मैच नहीं खेला, उन्होंने उसी तरह से खेला जैसे रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं उनकी काबिल तारीफ़ हैं। फिर आज हार्दिक के भी रन हो गए, तो अभी सारी टीम, स्काई के पहले मैच में रन हो गए, तो अब इनके टॉप 5-6 लोग रेडी हैं, सबके रन हो चुके हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव है ये। अभी हम ये प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले बात ही कर रहे थे सना से कि अबाउट दी ट्रांसफॉर्मेशन विमेंस टीम में भी ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस रही है, लेकिन जिस तरह से इंडिया का प्रोग्रेस नज़र आया है विमेंस साइड पे, इस तरह मेंस में भी है। और आपने शायद बात की थी गालिबन एक आध दिन पहले कि जो भी आता है रिप्लेस करने वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट दिख रहा होता है। जैसे हमने देखा था तिलक वर्मा आए थे, जिस तरह परफॉर्मेंस दिया, तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट है, हाफ कुक्ड मटेरियल नहीं है कि एज रिप्लेसमेंट है। देखिए, मैंने प्री में बात की थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना, और इंडिया ने फॉलो किया है ये फॉर्मेट या ये प्रेसिडेंट जो सेट हुए हैं या टेम्पलेट जो सेट हुआ है, वो सेट हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। जब आप अपनी टीम के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना कि हमें इस कैलिबर का प्लेयर चाहिए, ओपनर ये कैटेगरी में खेलेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नंबर 3 के ये रोल है, नंबर 4 का ये रोल है, बॉलर हमें इस लेंथ पे, उसके KPI जो है ना वो सेट हो गए हैं। उसको पहले ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करता था, फिर इंडिया ने किया। आज ईशान किशन अगर वो आया है तो उसने अभिषेक की तरह खेलना शुरू कर दिया। उसे पता है कि मुझसे पहले यहाँ पे अभिषेक था, अगर अभिषेक वैसे शर्मा जो है वैसे खेल रहा है तो मुझे भी वैसे ही खेलना पड़ेगा, मैं अपने मर्जी से नहीं खेल सकता, क्योंकि वो टेम्पलेट सेट है कि भाई अगर एज ए ओपनर जाएगा तो उसका ये स्ट्राइक रेट हमें चाहिए, उस नंबर की डिमांड है। बस ये हमारे अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का मसला चलता है, वो स्टैंडर्ड सेट नहीं हुए, जिसकी वजह से हम डिटीरिएट करते जा रहे हैं। अगर आप इंडिया को देखें, उनका जो भी प्लेयर जाएगा उसकी एक रिप्लेसमेंट उसी स्टैंडर्ड की रेडी खड़ी हुई है, और जो आने वाला उसको भी पता है कि मैं किसी PR से नहीं आ रहा, मैं आऊँगा तो मैंने अगर रोहित शर्मा चेंज हुआ तो अभिषेक शर्मा आ गए, विराट कोहली गया तो तिलक वर्मा आ गए, उसी तरह की कैपेसिटी का प्लेयर है। अभी उस जगह भी नहीं पहुंचा हुआ, लेकिन कैपेसिटी वही है, तरीकाकार वही है कि उसको खेलना भी आता है, उसको मैच बनाना भी आता है। तो बात यह है कि जब आप स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। जैसे अभी मैं पाकिस्तान की, मैंने सुबह आपसे बात की, मेरे नज़दीक 2 प्लेयर शामिल और माज बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन कब उनको मौका मिलता है ये इसका फैसला सिलेक्टर लेंगे। लेकिन आपके पास जैसे साइम और फरहान अगर रेडी हैं, तो अगर आप शामिल और माज को भी रेडी कर लें तो वो भी 2 ऐसे प्लेयर होंगे कि जो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको खेल के दे सकते हैं। ठीक, इनके ग्रुप पे एक नज़र डाल लेते हैं। इस ग्रुप में ऑफकोर्स पाकिस्तान भी आप जानते हैं, और ये ग्रुप में अभी जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि पाकिस्तान इस मैच से पहले लीड कर रहा था इस ग्रुप पर, बट सिमिलर पॉइंट्स हैं, नेट रन रेट का फ़र्क है, बड़ी विक्ट्री थी 93 रन से, तो नेट रन रेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। नीदरलैंड्स के पास भी एक मौका होगा कि अगर वो किसी एक टीम को हरा सकें तो वो भी 4 पॉइंट्स पे आ सकते हैं। असल जो फैसला कुन मैच होगा वो होगा इंडिया पाकिस्तान का, वो जो जीतेगा आई थिंक वो सिक्योर कर लेगा अपनी सुपर 8 की पोजीशन। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मैं पूछना चाहूँगा उमर गुल से कि वो अपने करियर में कभी उन्होंने हार्दिक पांड्या जैसे बाल क्यों नहीं रखे। लोग कलर करते हैं बालों को, हमने उमैद आसिफ को देखा था, वो आ गई कि यार यू नेवर नो, शायद आज एक काफी क्लोज मैच देखने को मिले। जीतना फिर भी इंडिया नहीं था, उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है यार। वरुण चक्रवर्ती कहाँ खेला जाना था उनसे, उनके पास बुमराह भी था, तो उनका स्पिन अटैक तगड़ा था, ऊपर से अर्शदीप भी था। मतलब कोई चांस नहीं था शुरू में कि ये चेज में 170-80 के करीब भी आते, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप लगती है शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की, और इतनी कोई बहुत ज्यादा तेज पार्टनरशिप नहीं थी। स्पेशली शिवम दुबे ने भी थोड़ा सा टाइम लिया, पांड्या भी आते साथ थोड़ा सा टाइम ले रहे थे। शिवम दुबे ने एक छक्का लगाया लेग साइड पे, आई थिंक 107 मीटर का मॉन्स्टर छक्का था यार। पांड्या ने
उसी ओवर में 109 मीटर का। एक तो पांड्या अगर थोड़ी देर तक क्रीज पे रुकेगा ना, ये बुरी खबर है, क्योंकि अगर पांड्या क्रीज पे रुकेगा ना तो वो फिर खुद डिसाइड करेगा कि मैंने लॉन्ग ऑफ पे छक्का लगाना है, मैंने लॉन्ग ऑन पे छक्का लगाना है, मैंने डीप स्क्वायर लेग पे लगाना है या डीप मिड विकेट पे लगाना है, या मैंने वो शॉर्ट थर्ड के ऊपर से एक चौका लगाना है। फिर पांड्या अपनी टर्म्स पे खेलता है, तो कोशिश करो पांड्या को आते साथ आउट कर दो, क्योंकि अगर वो आराम से मिडल कर गया 5-6 बॉलें, फिर भाई साहब पांड्या अपनी मर्जी से आउट होता है, फिर आप उसको आउट नहीं कर सकते। एक्सेप्शनल टैलेंट। और हमने जब पहली दफा पांड्या को नोट करना शुरू किया था, दैट वाज चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। हालांकि वो मैच वन साइडेड पाकिस्तान जीत चुका था। वो कुछ लोगों को लगता है अगर पांड्या थोड़ी देर खड़ा हो जाता ना तो इंडिया उस गेम में आ जाती। नहीं, टारगेट बहुत ज्यादा था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने ना उस दिन अपना रूप दिखा दिया था। अब दोबारा हम ऊपर आते हैं। ऊपर वाले इतना डैमेज कर गए थे, ईशान किशन 61, संजू सैमसन 8 बॉलों पे 22, मतलब 275 का स्ट्राइक रेट, पीछे क्या रह जाता है। फिर भी करते कराते, हालांकि नीचे आज रिंकू सिंह की बारी नहीं लगी, आखिर में उनकी बल्लेबाजी आई, आखिरी 2 ओवर्स में उनका 287 का स्ट्राइक रेट है, उनकी भी बारी नहीं लगी, रिंकू सिंह सिर्फ 1 रन ऐड कर पाए, फिर भी इंडिया 209 पे ये इनिंग्स खत्म करती है। मतलब क्लियरली इंडिया कोई 40-50 रन शॉर्ट था। ये हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ये हम क्रेडिट दे रहे हैं नबीबिया के कप्तान ओरास्मस को, जिन्होंने 4 विकेटें ली हैं। और इनका बॉलिंग एक्शन, स्पेशली जो ये वाली वो डिलीवरी करता है, अराउंड जो उसकी डिलीवरी आती है, ये डिलीवरी उस्मान तारिक का हाथ भी तकरीबन यहीं से आता है। और आईसीसी से क्लियर है उस्मान तारिक का एक्शन। इससे पहले कोई कहे कि उनके बॉलिंग एक्शन में मसला है, कोई मसला नहीं है। पॉज पे आप बात कर सकते हो, लेकिन फिलहाल वो लॉज के अंदर आता है, तो ऐसी कोई इलीगल चीज वो नहीं कर रहे। अब जब जब ओरास्मस को इंडिया ने चार्ज करने की कोशिश की, मेरा ख्याल है उनके पास किसी किस्म का ना कोई जवाब नहीं था। ईशान किशन को भी ऊपर से आउट किया। तिलक वर्मा, जिनको पाकिस्तान नहीं आउट कर पाया था एशिया कप के फाइनल में, उनकी बड़ी विकेट ली और इंडिया को गेम में थोड़ा पीछे धकेला। और फिर हार्दिक पांड्या, मेरा ख्याल है इनको आउट करके पीछे कोई कमी पेशी रह नहीं जाती, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या को ये आउट ना करते ना तो शायद इंडिया की टीम थोड़ा बड़ा टोटल लगा सकती थी। और फिर आखिर में उनकी चौथी विकेट अक्षर पटेल को भी उन्होंने बोल्ड किया, डिसीव किया, एक ही बात है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात याद आई है मुझे, जहन से निकल जाएगी, इसको अभी कर लेते हैं। जो नबीबिया के कप्तान हैं ओरास्मस, इन्होंने एक बड़ा जेन्युइन गिला किया आईसीसी से। अब अगेन नबीबिया ने इंडिया को नहीं हराना था, लेकिन स्टिल आईसीसी की जिम्मेदारी है कि आईसीसी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे नबीबिया को। इंडिया ने 2 प्रैक्टिस सेशन किए हैं अंडर लाइट्स इस मैच के लिए, और नबीबिया को एक भी अंडर द लाइट्स नाइट सेशन नहीं मिला। अब एक आम क्रिकेट फैन कहेगा क्या फर्क पड़ता है यार, उनके कप्तान ने गिला किया कि नबीबिया में अंडर द लाइट्स फैसिलिटीज नहीं है, हमारे प्लेयर्स। इनके सामने हमारी चिंता बहुत ज्यादा है। हेलो दोस्तों, सीधी बात में आपका स्वागत है। भारत की नबीबिया के खिलाफ एक तरफा जीत मानी जाएगी। ये विश्व कप के लिहाज से 10वीं लगातार जीत है। पिछले विश्व कप में भी नाबाद थे और यहां पे भी इस विश्व कप में आपको ये दूसरी जीत मिल गई है। इस ग्रुप में नंबर 1 पे पहुंच गई है भारत। रन रेट की लिहाज से आगे पाकिस्तान जितने ही पॉइंट है, लेकिन रन रेट पाकिस्तान से बहुत आगे है और उनसे ऊपर पहुंच के अब अगला मुकाबला खेलेगी। सुपर 8 में भारत ने वैसे भी जगह बना ली है। बड़ी मजबूत जीत, लेकिन इस जीत के अलावा भी ना थोड़ी सी पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ी सी चिंताएं भी है, जिसके बारे में इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। वरुण चक्रवर्ती सबसे बड़ा पॉजिटिव। देखिए, भारत के इस विश्व कप के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। 200 से ज्यादा का स्कोर का पीछा करी थी नबीबिया। पावर प्ले में 6 ओवर में 57 रन बना दिए थे। ठीक ठाक स्टार्ट है ना, लेकिन उसके बाद चीजें बदल गई, बदलनी ही थी। ये इसके बारे में कमेंट्री में भी बात की थी
वरुण चक्रवर्ती आए और पहली गेंद पे विकेट निकाल ली, सिर्फ 2 ओवर डाली, हार्डली कुछ रन दिए, 3 विकेट निकाल लिए उसमें। पूरा अपना कोटा भी पूरा नहीं किया, लेकिन इनकी स्पिन पकड़ना, इनकी मिस्ट्री को सॉल्व करना, ये एसोसिएट नेशन का तो काम है नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। और वो नज़र आया नबीबिया के बल्लेबाजों के पास कोई इनका जवाब था नहीं। पावर प्ले में ऐसा लगा कि जिस तरह से बल्लेबाजी की गेंद जब बल्ले पे आ रही थी तो मज़ा आ रहा था, जैसी हल्की सी टर्न और तकलीफ में नजर आए। दूसरा बड़ा पॉजिटिव अक्षर पटेल। अक्षर पटेल यार हमेशा अंडर द रडार जाता है ना गेंदबाजी में। अगर इस मुकाबले में भी देखे जिस तरह से पहली ओवर में 14 रन आ गए थे, 2 छक्के भी खाए, लेकिन वापसी की, और जब स्पेल खत्म किया तो 2 विकेट उनके हाथ में आए। मेडन भी ओवर डाला उन्होंने। गेंदबाजी बड़ा अच्छा करता है, कमबैक करना जानता है। आपको चाहिए वो स्किल लेवल, साथ में जहनियत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए जो अक्षर पटेल की है। मुझे तो इनसे बैटिंग की भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन अगर थोड़ा ऊपर आएंगे इनकी बैटिंग में, इनको लेके आएंगे तो वो फ़ायदा ज़रूर देंगे। लेकिन गेंदबाजी में ये एक और पॉजिटिव। दूसरा ईशान किशन। ईशान किशन जिस तरह से बैटिंग करे जा रहे हैं, उनका कमबैक के बाद जो अपॉर्चुनिटी को सीज करे जा रहे हैं, आज भी वो देखने को मिला। सामने से लेके लेग साइड का जो इलाका है उसको पूरा टारगेट किया। एक ही ज़रूर थी, नबीबिया के जो गेंदबाज थे उन्होंने उनको चैलेंज नहीं किया ऑफ साइड पे खेलने के लिए। आप उनकी वैगन व्हील पे भी नज़र डालेंगे ना तो वो लेग साइड पे ही रन ज़्यादा बनाए थे और अपनी ताकत पे खड़े रहते हैं। पुल शॉट अच्छा लगाते हैं, सामने अच्छा खेलते हैं, एग्रेशन के साथ खेलते हैं। इनका स्ट्राइक रेट भी लगभग 200 से ज़्यादा ही रहता है। आज भी वो हाफ सेंचुरी एकदम तेज़ आई और बहुत अच्छी पारी खेली, एक और बार कंसिस्टेंटली रन बनाते हुए। दूसरा एक और पॉजिटिव, हार्दिक पांड्या की जो बैटिंग रही है, लगभग 250 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। आज अच्छी बात ये लगी कि पहले मुकाबले में स्पिनर के सामने जो गलती कर बैठे थे, हरमीत को बहुत बड़ा शॉट लगाने गए, जो गेंद नहीं थी उसको मारने गए, ऐसा लगा कि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत थी, लेकिन इस मुकाबले में वो काम नहीं किया। लेफ्ट आर्म स्पिनर जब गेंदबाजी कर रहे थे उनको थोड़ा संभाल के खेले शुरू में और फिर बाद में उस स्ट्राइक रेट को रिकवर कर लिया, तो वहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव देखने को मिला। तो ओवरऑल एक और चीज़ भी थी ना, जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर पूरी डाली, उनका वो यॉर्कर, उन पर विकेट, उनका आना भी ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन चिंता का विषय क्या है? देखिए, चिंता का विषय अगर उस पर नज़र डालेंगे ना तो सबसे पहले तो अभिषेक शर्मा का ना होना ये चिंता का विषय है। उनका होना बड़ा ज़रूरी है और वो आएंगे तो भी उनको थोड़ा सा गेम टाइम कम मिलेगा पाकिस्तान के खिलाफ, अगर पाकिस्तान के नज़रिए से बात करेंगे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। ये भारत की T20 वर्ल्ड कप इतिहास के रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत रही थी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। ये भारत T20 वर्ल्ड कप, नामीबिया 116 रन पर ऑल आउट। भारत की T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 10वीं जीत रही है। मैच शुरुआत से ही टक्कर का नहीं था और भारत के एक तरफा अंदाज में इस मैच को जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई। 110 के लक्ष्य का पीछे करते हुए नामीबिया की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन फिर वरुण आए और वरुण छाए। नामीबिया के बल्लेबाज लड़खड़ा गई और टीम 18.2 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने 3, हार्दिक और अक्षर ने 2-2 विकेट लिए। ईशान किशन, हार्दिक पांड्या के तूफानी अर्धशतक के दम पर भारत ने जारी T20 वर्ल्ड कप में नई दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम संजू और ईशान की अच्छी शुरुआत दिलाई। संजू 22 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन